उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है। टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम करने की तैयारी की जा रही है। अब प्लान बी पर काम कर रही है रेस्क्यू टीम। ऑगर मशीन के फंसने के बाद प्लान बी पर काम किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि ऑगर मशीन फंस गई। ड्रिलिंग करते हुए 2 बिट तो बाहर निकल गए हैं, लेकिन 6 बिट अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। अब जिसके बाद प्लान बी पर काम शुरू किया गया है। और देखिए, अब वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम किया जा रहा है, यानी कि जो एक रास्ता पहले से तैयार किया जा रहा था उस पर अब काम किया जा रहा है। थोड़ा समय अब और लग सकता है। 14 दिन हो चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को। 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए तेजी के साथ काम किया जा रहा। अलग अलग प्लान पहले से तैयार थे कि अगर कोई अड़चन आती है तो फिर किस प्लान पर काम किया जाएगा। ऑगर मशीन के फंसने के बाद वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम करने की तैयारी है। हमारे संवाददाता राकेश पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वहां से आइए, देखिए आप। सिलक्यारा टनल हादसे में ऑपरेशन एक नए मोड़ पर है। वर्टिकल ड्रिल की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। पहले देखिए सिलक्यारा टनल का ये प्रवेश द्वार, लेकिन ये ऑपरेशन अभी रुका है। और रुका इसलिए कि ये है क्योंकि ऑगर मशीन के ब्लेड जो है वो 900 mm पाइप के अंदर फंसे हुए हैं। उनको निकालना अपने आप में बेहद मुश्किल है और समझ में नहीं आ रहा है कि उन ब्लेड्स को कैसे निकाला जाए। जाहिर सी बात है, एक एक ब्लेड को काट कर निकालना पड़ेगा। इस बीच ये तस्वीर देखिए, जो मशीन की तस्वीर हमने आपको दिखाई, सैनी कंपनी की ये तस्वीर ऊपर लेकर जाई जा रही है। नौयुगा यहां पर ऑपरेट करती है। और आप देखिए, इस मशीन को जो बीआरओ ने अप्रोच रोड तैयार की है, उस अप्रोच रोड के जरिए लेकर आगे जाया जा रहा है। और इस हिस्से में हरिंदर तस्वीर दिखाइएगा, टनल के ठीक ऊपर पहले ही बीआरओ ने 1200 मीटर की अप्रोच रोड तैयार की थी। 2 ड्रिलिंग पैड तैयार करके दिए थे ताकि वहां से वर्टिकल ड्रिल की जब भी जरूरत पड़ेगी तो वर्टिकल ड्रिल के ऑप्शन को आजमाया जा सकेगा। यह तस्वीर देखिए, मैं चाहूंगा हरिंदर जरा इस मशीन पर जूम करिए और सबसे पहले आगे के हिस्से पर जूम करिए। देखिए, इस मशीन को डीप सी में भी इस मशीन का इस्तेमाल होता है, एनजीसी भी इस मशीन का इस्तेमाल करती है। एक शख्स इसे ऑपरेट करता है, 4-5 लोग हेल्प करने के लिए लगे होते हैं। अब ये जो आगे का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर नीचे ब्लेड्स और रोटेटर फिट किए जाते हैं। सबसे आगे जो नीचे हिस्सा, थोड़ा सा और जूम करिए हरिंदर, थोड़ा सा और जूम करिए। अब ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहीं पर ब्लेड्स और रोटेटर फिट किए जाते हैं। इसके बाद जो है इसको पैड पर ले जाकर ड्रिल शुरू किया जाता है। और ड्रिल होता कैसे, जरा सा इसे जूम आउट करिए। ये जो ऊपर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, एक पिलर जैसा हिस्सा, ये दरअसल घूमकर वही आगे के प्लेटफॉर्म पर चला जाता है और उसके बाद प्रेशर क्रिएट होता है, ऑपरेटर कमांड देता है और इसके बाद ये मशीन काम करना शुरू कर देती है। और देखिए, इस मशीन को आगे लेकर जाने के लिए रूट को क्लियर किया जा रहा है। एक जेसीबी आपको आगे दिखाई दे रही होगी। हरिंदर, उस तस्वीर को भी दिखाइए, कैसे वो रूट क्लियर करके इस मशीन को ऊपर ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। एक नए मोड़ पर यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन 12 तारीख को इस टनल में हादसा होता है। 41 श्रमिक फंस जाते हैं, ऑपरेशन ऑन होता है। कल पिछले 2-3 दिनों में ऐसा लगा कि ऑपरेशन कभी भी कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि आखिरी के 5-10 मीटर की दूरी सिर्फ बची हुई थी पाइप को इस पार से उस पार जाने में। लेकिन तभी आगे सरियों का जंगल जैसा या फिर झाड़ आप कह सकते हैं, झाड़ियों नुमा आकृति में सरिया वहां पर, और उसने ऑगर मशीन के ब्लेड में सबसे बड़ी बाधा डाल दी है। ऑगर मशीन को जब पुश किया जा रहा था, पीछे लाया जा रहा था, तो वो ब्लेड वहां पर फंस चुके हैं उस पूरे 900 mm पाइप के अंदर। और ये सबसे खतरनाक स्थिति हो गई, क्योंकि ब्लेड बाहर आ नहीं पा रहे हैं ताकि अंदर उन लोहे के सरियों को गैस कटर की मदद से काट कर निकाला जा सके। और शायद इसीलिए एजेंसियों ने यह तय किया है कि अब वर्टिकल ड्रिल के ऑप्शन पर जाते हैं, वर्टिकल ड्रिल की शुरुआत करते हैं। और एक और चीज, 2015 में मनाली एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ था, तब भी वर्टिकल ड्रिल का ऑप्शन आजमाया गया था और उस दौरान 2 श्रमिकों को निकाला गया था। तो क्या उसी तरीके की एक घटना यहां पर भी, कि जब एक ऑप्शन फेल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब मुश्किलों में ऑपरेशन सिलक्यारा टनल के प्रवेश द्वार से, तो वर्टिकल ड्रिल की ये क्या शुरुआत हो रही है। ये तस्वीर आप देखिए, इस अप्रोच रोड के जरिए मशीन को लेकर जाया जाएगा। ऊपरी हिस्से में वर्टिकल ड्रिल के लिए जो बीआरओ ने पैड तैयार करके दिए हैं। कैमरामैन हरिंदर के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ भारत, सिलक्यारा। और उत्तरकाशी में जारी टनल रेस्क्यू से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टनल से ऑगर मशीन को बाहर निकालने में परेशानी आ रही है। भारी मलबे के बीच टनल में मशीन फंस गई है, जहां ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के ब्लेड खराब हो गए थे। अब आपको बता दें, मशीन की जगह मैन्युअली खुदाई की जाएगी, लेकिन खुदाई तभी शुरू हो पाएगी जब ऑगर मशीन को बाहर निकाला जा सकेगा। अभी मशीन को निकालने में कितना वक्त और लगेगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।
जिस ऑगर मशीन के माध्यम से बहुत तेजी से ड्रिलिंग की जा रही थी, कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रही थी ड्रिलिंग की, वो इस वक्त रुक गई। ड्रिलिंग मशीन का ब्लेड खराब हुआ है और खबर है कि अब मैन्युअली वहां पर खुदाई के काम को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि मजदूर वहां पर अपने हाथ से खुदाई करेंगे। लेकिन ये तब हो पाएगा जब ऑगर मशीन वहां से निकल पाए। देखिए, सुरंग जो बनाई जा रही है, जो एस्केप्ड रूट बनाया जा रहा है, उसमें इतनी स्पेस नहीं है कि सारे लोग जा पाएं। तो पहले मशीन निकलेगी तो एक एक करके लोग जा पाएंगे। इधर रेस्क्यू ऑपरेशन के प्लान बी पर काम करने जा रही टीम से बातचीत की हमारी सहयोगी बरखा शर्मा ने। ये बरखा की स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। इसी बीच में मैं आपको ये जो तस्वीरें दिखा रही हूं इस हैवी ड्यूटी मशीनरी की, ये वो मशीनरी है जो वहां पर ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यहां पर इसको पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। रोड आपको याद होगा, बीआरओ की ओर से वो पूरा का पूरा रोड जो है वो पहले ही तैयार कर लिया गया था। बीआरओ ने उस रोड को तैयार किया, बहुत रिकॉर्ड वक्त में उसको तैयार किया गया था और उसके बाद उसको स्टैंड बाय पर, पूरे के पूरे प्लान को स्टैंड बाय पर इसलिए रखना पड़ा क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है वो वक्त पर पूरी हो जाएगी, वो सक्सेसफुल रहेगी। लेकिन अभी जिसकी उम्मीद नहीं थी, देखिए वो हुआ है 14 दिन बाद जब ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी, तो उसमें अभी फिलहाल यहाँ पर परेशानियां जो है वो सामने आ गई हैं। ये इतनी बड़ी मशीन जो आप देख पा रहे हैं, ये जैसे ही वहां पर ऊपर पहुंचेगी, ऊपर वहां पर जाएगी, उसके बाद अपना काम करना शुरू करेगी और कुछ ही दिनों में ड्रिलिंग का काम जो है वो पूरा किया जाएगा। कुछ ऑफिशियल्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। सर, क्या हम ये उम्मीद करें कि जल्द ही ये मशीन ऊपर ले जाई जाएगी? थोड़ा सा हमें जानकारी दे दीजिए। नहीं, मशीन में मूवमेंट कर रहे हैं हम। हाँ जी, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए सर उसे ले जाया जाएगा। सर, एक ओडीएक्स मेथड भी होता है, ऑर्डिनरी ड्रिलिंग मेथड, जिससे ये पता चलता है कि आगे हार्ड रॉक तो नहीं है। किस तरह से आप पूरा तरीका इस्तेमाल करेंगे? डिपार्टमेंट, ठीक है, मतलब वी आर ओनली फॉर द मशीनरी। अच्छा, अभी आप इसको मूव करने वाले हैं सर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए, तो हम कितना उम्मीद करें, कितना टाइम यहाँ पर लगेगा वहां तक पहुंचाने में? बस ये बता दीजिए। That is depending upon the platform and the leveling. अच्छा, और सर ये क्योंकि देखिए बहुत स्लांटिंग है, बहुत ऐसे ढलान है, तो क्या आराम से ऊपर चढ़ पाएगी बिना किसी? चढ़ जाएगी। हम लोग तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग इट फॉर दैट। ठीक है सर, तो मतलब आराम से वहाँ पर चढ़ेगी। अच्छा, वक्त का बता दीजिए, अगर ये काम करना शुरू आज कर देती है तो वो डिपेंडिंग अपॉन द रॉक पे डिपेंड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश पांडे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी बरखा जुड़ी हुई है। बरखा, आप ही का रुख कर लेते सबसे पहले, आप क्योंकि आप बात कर रही थी वहां पर उन लोगों से जो कि वहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन को ऊपर ले जा रहे थे, वो प्रक्रिया कितनी देर में शुरू हो सकती है? मशीन को कितना ले जाना चैलेंजिंग होगा वहां पर? क्योंकि आप सवाल ये भी पूछ रही थी कि वो स्लांटिंग वे, तो क्या उस पर मशीन जा पाएगी? क्या तस्वीरें दिखाएंगी आप? बिल्कुल, बहुत हैवी ड्यूटी मशीनरी है। देखिए अनुराग, आप देखिए, सबसे जो परेशान करने वाली बात अभी फिलहाल जो है वो ये है कि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी वो नहीं हो पाएगी, अभी फिलहाल कम से कम नहीं हो पाएगी। ऑगर मशीन जो है उसके जो बिट्स होते हैं, आसान भाषा में कहें तो जो ब्लेड्स हैं वो अंदर फंस गए हैं। वो ऑगर मशीन जिसको निकालने में अनुराग 2 घंटे का सिर्फ समय लगता है, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया। अगर वो बाहर निकल गई होती तो अगर जो मैनुअल ड्रिलिंग की बात यहाँ पर की जा रही थी उसको शुरू किया जा सकता था, मुकम्मल किया जा सकता था और हम काफी आगे जो हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं वो पहुंच गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वर्टिकल ड्रिलिंग भी देखिए अनुराग यहाँ पर विकल्प के तौर पर रखा गया था। तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं ऊपर, इस टनल के ठीक ऊपर यहाँ पर जो अमेरिकन स्पेशलिस्ट यहाँ पर पहुंचे थे, इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स, अपनी टीम के साथ पहुंचे। वहां पर पूरी की पूरी टीम जो है वो ऊपर गई थी। उन्होंने पूरा वहां पर सर्वे किया था, कई जगह चिन्हित की गई थी, उनमें से एक जगह ऐसी थी जो सबसे ज्यादा करीब ड्रिलिंग के माध्यम से होगी, जहां जिसके बाद मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा। करीब 82 से 83 मीटर आप वो पूरी की पूरी दूरी मान लीजिए। अभी उसके बाद बीआरओ ने पूरे रोड को बनाया, 48 घंटे के अंदर अंदर वो पूरा का पूरा काम पूरा हुआ। 150 से ज्यादा मजदूरों की मदद उसमें ली गई थी। काम जो है वो अंतिम चरण में रोड का पहुंच गया, लेकिन मशीन 1-2 वहां पर पहुंचाई गई थी शुरुआती, लेकिन स्टैंड बाय पर थी, किसी तरह का इस्तेमाल नहीं हुआ था। अभी वो मशीन जिसका इस्तेमाल ड्रिलिंग के लिए किया जाएगा वो मशीन वहां पर पहुंचाई जा रही है। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि उसको पहुंचने में मुश्किल तो नहीं होगी, देखिए अधिकारी जो वहां पर स्पेशलिस्ट थे वो लोग बस इस मशीन को मूव करने के लिए पहुंचे। हमने उनसे सवाल भी किए थे, उन्होंने कहा कि पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिस तरह का उसका पूरा बिल्ट है वो इस स्लांटिंग यानी कि जो पूरी स्टीप चढ़ाई है, थोड़ी खड़ी
चढ़ाई है वहां पर वो आराम से जा सकते हैं। और देखिए अनुराग, अगर कोई समस्या आती भी है तो ऊपर जो मशीनरी है वो उसको पुल करेंगी, खींचेंगी और वो वहां पर पहुंच जाएगी। लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि कितनी ज्यादा मेहनत नीचे की गई, कितने दिन यहां पर लगाए गए। अब यह था कि मुश्किल से 10 मीटर का फासला बचा है, वो वाला काम जो है वो ठप पड़ जाता है, बंद पड़ जाता है। और अब बात हो रही है वर्टिकल ड्रिलिंग की। वर्टिकल ड्रिलिंग की बात जब यहां पर हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 दिनों का वक्त लग सकता है। लेकिन अनुराग, आप मेरी बात जब यहां पर ऑफिशियल से हो रही है वो ये दिन तो जरूर बता रहे हैं, लेकिन यही दिन तो नीचे वाला जो काम चल रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके लिए भी कहा जा रहा था। तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये वक्त बहुत ये जो काम है वो बहुत ज्यादा जल्दी पूरा हो सकता है। टाइम लिमिट क्या रहेगी, टाइमलाइन क्या रहेगी, इसी वजह से जो तमाम अधिकारी थे वो इस बात से बचते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उम्मीद थी उनको, पिछले 2-3 दिनों से उम्मीद थी, लेकिन अब उन पूरी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ अनुराग नजर आ रहा है। ये वर्टिकल ड्रिलिंग जब की जाएगी, 4 से 5 दिनों का वक्त वर्टिकल ड्रिलिंग करने के लिए, और ये हैवी मशीनरीज की मूवमेंट भी देखिए लगातार बरखा एक बार फिर से आपका रुख करेंगे आपके थ्रू एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी राकेश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, ये तो सब उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जो ऑगर मशीन काम कर रही थी, जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रही थी, वो अंदर जाकर फंस गई है। पहले उसको निकालना होगा, फिर उसके बाद मैन्युअली खुदाई शुरू होगी, और दूसरी बात अब दूसरे विकल्प को भी तलाशा जाने लगा है जो कि उतना आसान नजर नहीं आता, वो वर्टिकल ड्रिलिंग वाला विकल्प। कैसे देख रहे हैं आप सारी परिस्थितियों को वहां पर? नहीं बिल्कुल अनुराग, और आप देखिए क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है। मशीन के ब्लेड फंसे हुए हैं, और वो ब्लेड फंसे हुए जो 900 mm की जो पाइप है उसके अंदर ब्लेड फंसे हुए हैं। अब सोचिए उस पाइप के अंदर उतनी ही जगह थी कि ब्लेड जाता अंदर, डिग करता और उतना मलबा लेकर बाहर आ जाता। अब सवाल यह है कि अगर कोई उस ब्लेड को काटने के लिए भी जाएगा तो वो कहां जाएगा, उसके लिए जगह नहीं बची है। उसका सिर्फ एक ऑप्शन है कि अगर गैस कटर से काटना है तो उसके एक एक सांचे को आपको काट कर निकालना होगा। और आप सोचिए 40-45 मीटर हम चले गए, उतना लंबा सांचा आप अगर काटते हैं तो कितना समय लगेगा, कितने दिन लग जाएंगे उसको काटने में। इसलिए मुझे कम से कम अब जो हॉरिजॉन्टल ड्रिल का जो ऑप्शन है उसमें सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि उसके ब्लेड्स को कैसे निकालेंगे। उस ब्लेड को निकालने में ही न जाने कितना समय लग जाए। दूसरी ये भी बड़ी चुनौती है कि हम बहुत ज्यादा वहां पर प्रेशर लगाते हैं, या फिर गलत कोई तरीका हो गया तो जो पाइप है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए फिलहाल मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर अनुमान है, कि शायद अभी उसको छोड़कर पूरी तरीके से वर्टिकल ड्रिल पर हो सकता है पूरी ताकत लगा दी जाए। और इसके लिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। आप तस्वीर दिखाइए सिलक्यारा टनल मेरे पीछे, और ऊपर देखिए अब कुछ लोग वहां पर हलचल, चूंकि जब तक जो है ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चल रही थी अनुराग, तब तक ऊपर हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। एक बार जरा वहां पर जूम करिएगा, 2-4 लोगों की हलचल, वहां पर कुछ गाड़ियां अभी दिखाई दी हैं, और वहां पर 2 ड्रिलिंग पैड बीआरओ ने तैयार करके दिए हैं, और वो पूरी तरीके से मशीन जाएगी, काम करना शुरू कर देगी। इसकी पूरी तैयारी बीआरओ ने पहले से कर दी थी। 1200 मीटर का अप्रोच रोड है, और 1200 मीटर के अप्रोच रोड को इसीलिए तैयार किया गया था कि ताकि देखिए वहां पर 2-4 लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो वहां पर एक ड्रिलिंग पैड है और एक उसके पीछे ड्रिलिंग पैड है। अनुराग, मैंने पहले दिन जब मैं यहां पर आया था तो मैं लगातार 2015 में कीरतपुर मनाली हाईवे पर जो हादसा हुआ था उसका मैं जिक्र कर रहा था, जब 2 मजदूर फंस गए थे और उन मजदूरों को निकालने के लिए 47 मीटर तक ड्रिल किया गया था। उसके बाद जो है उन्हें वहां पर निकाला गया था। अब आगे होगा क्या, ड्रिल करेंगे वहां पर 1.2 मीटर व्यास की, यानी उतने डायमीटर की ड्रिल करनी पड़ेगी, और उस पैसेज के जरिए निकाला जा सकेगा। तब जो है सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड की टीम ने उस हादसे में रेस्क्यू किया था लोगों को, और ऊपर आरबीएनएल और सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड, ये 2 जो है वो टीमों को पहले से ही वहां पर जिम्मा दिया गया था कि वो वहां पर तैनात रहे, अपनी स्टडी करके रखें, और उसके बाद जो है जब भी वर्टिकल ड्रिल की जरूरत होगी या फैसला लिया जाएगा तो वर्टिकल ड्रिल के ऑप्शन पर जाया जाएगा। और जो मशीन की जो हमने तस्वीर दिखाई है उसके बारे में मैं थोड़ा सा अनुराग बता देता हूं। एक शख्स लगता है उसको ऑपरेट करने में, 4 से 5 लोग उसको हेल्प करने के लिए चाहिए होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आगे समय कितना, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि इस ऑपरेशन में आगे अब कितना समय लगने वाला है। तो देखिए, ये एक्सपर्ट जो कि बरखा ने भी बातचीत की थी कि आगे रॉक में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई नहीं जानता। हॉरिजॉन्टल में भी हम करीब पहुंच गए थे, लेकिन आगे अगर सरियों का झाड़ नुमा मिल चुका है, अगर सरियों का जंगल नुमा हम कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो जाकर ब्लेड में फंस गए ये कोई नहीं जानता था।
ये सेम बात अप्लाई होती है वर्टिकल ड्रिल में भी। लेकिन एक बात है, मैंने एक सवाल व्यक्तिगत तौर पर अनऑफिशियल बातचीत में ये पूछा था कि अगर मान लीजिए कोई भी रुकावट नहीं आती है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है, करीब 86 मीटर 86 मीटर डिग करना पड़ेगा, तो 86 मीटर डिग करने में ये मशीन कितना समय लेगी? तो उन्होंने कहा मैं कैसे ये कह दूं, ये तो बातचीत नहीं है। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आइडियल कंडीशन में अगर ये मशीन काम करती है, तो उन्होंने कहा था कि 12 घंटे में हम 86 मीटर डिग कर सकते हैं। ये कैपेसिटी है, बट ये कंफर्म नहीं है कि आगे क्या ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, नहीं आएगा, रॉक के अंदर क्या है, राकेश, नहीं है। तो ये यही प्रक्रिया तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के वक्त सारी अपनाई गई थी, लेकिन वहां पर चरण दर चरण चुनौतियां आती चली गई और उसके चलते आज रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर है। मैं एक बार फिर से राकेश और बरखा आप दोनों का रुख करूं, कुछ अहम जानकारियां अपने दर्शकों को दे देते हैं। आपको उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन के लेटेस्ट अपडेट हम बताने जा रहे हैं, एक एक करके जानिए अब तक क्या हुआ। देखिए, तकनीकी कारणों से रेस्क्यू में देरी हो रही है। देर रात ऑगर मशीन में खराबी आ गई, मशीन के ब्लेड्स के हिस्से अब निकाले जाएंगे। ऑगर मशीन की जगह मैनुअल खुदाई की जाएगी, यानी कि मजदूर अब अपने हाथ से खुदाई करेंगे। रेस्क्यू टीम मजदूरों से 6 मीटर की दूरी पर है। सभी मजदूरों को खाना पहुंचाया जा रहा है। टनल में एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल भी लगातार जारी है कि अगर वो पूरा रास्ता बन जाए, अगर वो पाइप बिछ जाए मजदूरों तक, तो जल्दी से जल्दी उन मजदूरों को निकाल लिया जाए। इसकी मॉक ड्रिल भी कर दी गई, लेकिन उलझती हुई चीजें अभी इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि अभी टाइम लग सकता है। राकेश, बहुत जल्दी से क्या ये कहा जाए कि ये जब पूरा हादसा सामने आया था और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था अगले 2 से 3 दिन में, क्या आज पूरा ऑपरेशन उसी मोड पर चला गया है क्या? क्योंकि एक नई ड्रिलिंग की शुरुआत होगी, वहां पर क्या ऑब्स्टेकल्स होंगे, क्या चुनौतियां होंगी, ये किसी को नहीं पता। तो क्या हम उसी दिन पर पहुंच गए? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर अनुराग, अगर हम एक दूसरे मेथड को अपनाते हैं और नए सिरे से डिगिंग की शुरुआत करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उसमें हमारी तैयारी जरूर इतनी है कि अप्रोच रोड तैयार है, वहां पर ड्रिलिंग पैड पहले से तैयार करके रखे हुए हैं, यानी वहां पर मशीन को ले जाकर सिर्फ इंस्टॉल करना है और उसके बाद ये मशीन अपना काम करना शुरू कर देगी। मैं अनुराग कुछ और आपको दिखाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि हरिंदर जरा मुझे तेजी से फॉलो करिए, ताकि शायद आपको ये स्थिति समझ में आए कि समस्या क्या हुई होगी। हालांकि जो एसेसरीज मैं आपको अनुराग दिखाऊंगा, ये एसेसरीज जो है, ये वर्टिकल ड्रिल वाली जो मशीन आपने देखी है जो ऊपर जा रही है, उस मशीन में आगे वो इंस्टॉल की जाएगी। उसके बाद जो है वो रोटेटर है, रोटेटर रोटेट करेगा, उसके नीचे ब्लेड लगे हुए हैं। मैं आपको जल्दी से वो तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि थोड़ी सी दूरी पर वो पार्ट्स रखे हुए हैं और उसके जरिए शायद हो सकता है कि आपको स्थिति समझ में आ जाए कि कितना मुश्किल है ये। हरिंदर जरा जल्दी से आइए। ये 3 पार्ट्स रखे हुए हैं और ऐसे ही 3 पार्ट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे वर्टिकल ड्रिल के आगे। अब ये देखिए, ये रोटेटर है, जो आगे का प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा था, ये ले जाकर उसमें फिक्स करेंगे और ये रोटेट करेगा ये हिस्सा। और नीचे के हिस्से में देखिए आप, ये नीचे के हिस्से में देखिए ब्लेड्स लगे हुए हैं, ऐसे ही पार्ट वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा। अब देखिए, ऑगर मशीन का जो आगे का ब्लेड है वो कमोबेश कुछ इसी तरीके का है, एकदम तो नहीं। जरा हरिंदर इस पार्ट को दिखाइए, इस पार्ट को दिखाइए। ये जो हिस्सा अनुराग आपको दिखाई दे रहा है, जरा थोड़ी दूर से दिखाइए, फिर जूम इन करते रहिए हरिंदर जो है, ताकि दर्शकों को समझ में आए। ये करीब करीब इसी तरीके का ब्लेड है जो 900 mm पाइप के अंदर फंसा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर ये लोहे के सरिया जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ इसी तरीके का वहां पर 900 mm के पाइप में कुछ इसी तरीके के लोहे के सरिये आगे आते हैं, मलबे में हैं, उसमें ये ब्लेड फंस गया और इस ब्लेड के हिस्से में लोहे के सरिये हैं। अब अगर आप सोचिए, 45 मीटर हमने डिग कर दिया, 45 मीटर 900 mm पाइप के अंदर ये अगर ब्लेड्स लगे हुए हैं और इस ब्लेड को अगर काटना पड़ेगा और 900 mm पाइप के अंदर जगह नहीं है, तो इस ब्लेड के अंदर कोई कैसे घुस सकता है, कैसे काट सकता है? अब एक एक हिस्से को आप सोचिए, एक हिस्सा आपने काटा हाथ लगाकर, फिर दूसरा हिस्सा काटा, तीसरा हिस्सा काटा, कितना मुश्किल होगा। एक पाइप यहां पर पड़ी हुई है, जरा हरिंदर इधर भी आ जाइए। एक पाइप यहां पर पड़ी हुई है, ये तस्वीर आप देखिए, कमोबेश इसी तरीके की पाइप है अनुराग। और इस पाइप के अंदर जो आपने ब्लेड देखा, उसी तरीके का ऑगर मशीन का ब्लेड है और इसके अंदर वो ब्लेड जाता है और वो हिस्सा लेकर आता है, मलबे का हिस्सा लेकर आता है। आप सोचिए कि जब वो ब्लेड पहले से है, तो कैसे जो श्रमिक है, काम करने वाला जो वर्कर है, कैसे इस पाइप के अंदर घुसेगा, कैसे वो ब्लेड्स को काटेगा, कैसे निकालेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन जो चल रहा था, जो ड्रिलिंग चल रही थी, वो मुश्किल, मैं अगर बहुत अतिशयोक्ति बढ़ाकर कह दूं तो मान लीजिए कि डेड एंड की ओर है।
इसलिए डेड एंड की ओर है कि बहुत मुश्किल है इसको काटना। और सोचिए कि अगर हम पुल करते हैं, बहुत ज्यादा पुल करते हैं, तो जो मुश्किल से ये 45 मीटर की ड्रिल करके इस पाइप को अंदर डाला गया है, ये पाइप डैमेज होगी इसके ब्लेड से, यानी जो काम हमने किया था वो काम खत्म। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल है और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद इस मशीन को, वो मशीन यहीं पर खड़ी थी, इस मशीन को यहां से लेकर जाया गया है ताकि वर्टिकल ड्रिल के ऑप्शन पर तेजी से काम किया जा सके। और धीरे धीरे वो मशीन, जो अप्रोच रोड तैयार की है बीआरओ ने, उस मशीन को ऊपर लेकर जाया जा रहा है। 2 ड्रिलिंग पैड तैयार है। आरवीएनएल और सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड की टीमें वहां पर हैं, ऑपरेटर मौजूद है, मशीन मौजूद है। और अगर आदर्श स्थिति आती है तो 12 से 15 घंटे, आदर्श स्थिति नहीं आती है तो जाहिर सी बात है धीमी गति से काम होगा, चूंकि वाइब्रेशन। एक और चीज है, देखिए, एक और जो बैकअप प्लान था बीआरओ का, बड़कोट साइड से 5 किलोमीटर का अप्रोच रोड बनाने का, हो सकता है कि शायद बीआरओ ने उस काम को रोका, तो वो काम भी फिर से शुरू कर दे कि अगर पीछे से आने की जरूरत पड़ती है, किसी और पॉइंट से डिग करना पड़े, तो वो भी हम पैड तैयार करके रखें। लेकिन कहां ये जाकर मामला फंसा, अनुराग, मुझे लगता है कि शायद समझे होंगे कि ये पाइप के अंदर ब्लेड्स ऑगर मशीन के, और वो ब्लेड फंसे हुए हैं 45 मीटर दूर, और वहां पर जो है सरियों का झाड़ है। उस सरियों के झाड़ में ब्लेड को आप खींच नहीं सकते हैं, खींचते हैं तो ये पाइप को नुकसान पहुंचेगा। हो सकता है कि मलबा पूरा इस पाइप पर, ये पाइप टूटे तो मलबा उसके अंदर घुस जाए, इसलिए उसको बचाने के लिए धीरे धीरे एक एक ब्लेड को काटना पड़ेगा। और सोचिए 45 मीटर तक ब्लेड, तो वो कितनी मुश्किल होंगे एक एक हिस्से को काटने में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऑपरेशन अभी जो सिलक्यारा साइड से जो हॉरिजॉन्टल ड्रिल हो रहा था, ये कितनी मुश्किल स्थितियों में फिलहाल है, महासंकट है इस ऑपरेशन के इस हिस्से में। इसीलिए वर्टिकल ड्रिल की तैयारी और उस मशीन को लेकर जाया गया है, अनुराग, ऊपर की साइड में। बिल्कुल राकेश, और आपने पूरे सीक्वेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझा। मतलब एक लेमैन, एक आम आदमी आपकी इस ग्राउंड रिपोर्टिंग से वहां की सारी परिस्थितियों को समझ सकता है। लेकिन मेरे मन में सवाल राकेश ये भी है इस बात को लेकर कि जो अंदर बैठे हुए मजदूर जो कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि हम बाहर निकले हैं, वो क्या सोच रहे होंगे, इस पर मैं बात करूंगा आपसे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर। वर्टिकल ड्रिलिंग करने जा रहे मजदूरों से बातचीत की गई, मशीन के लिए रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है, ये बड़ी खबर। वर्टिकल ड्रिलिंग करने जा रहे मजदूरों से बातचीत, और उन्होंने बताया कि मशीन के लिए रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है। सोचिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ेगा। अभी तो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन नहीं पहुंची और वहां सिर्फ रास्ते को भी क्लियर किया जा रहा है। स्थिति क्या है, हालात क्या है, जरा सुनिए कि वहां पर मजदूर क्या कह रहे हैं। वो रोड के लिए, ऊपर के लिए, ऊपर जो सड़क बन रही है उसके लिए बुलाया गया है। उसके लिए। अच्छा, क्या कुछ कहा गया आप लोगों को? वो रोड बनाएंगे तभी तो गाड़ी चढ़ेगा। अच्छा, ये आपको जानकारी कब दी गई थी कि आपको यहाँ पहुंचकर काम करना है, ये थोड़ा बताइए हमको। हम लोग को जानकारी हो गया था 6-7 रोज तो हो गया। अच्छा, आप अभी आप बीच में भी आ रहे थे या आज ही आए हैं? बीच में आ रहा था। हाँ, कल और परसों में क्या मौजूद थे या अभी आए हैं? मौजूद थे हम लोग। अभी लगातार काम कर रहे हैं? लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, लगातार। अच्छा, ये काम कितना हो चुका है अब तक? हो गया 1 किलोमीटर करीब हो गया। 1 किलोमीटर हो गया। 1200 मीटर का लगभग पूरा रास्ता था, क्या पूरा तैयार हो चुका है? तैयार हो गया। पूरा तैयार कर लिया गया है। अच्छा, ठीक है। पूरे देखिए यहाँ पर औजार वगैरह लेके ये जो लोग हैं, वो लेबर्स जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बता रहे हैं कि ऊपर जाने वाले हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए काम जो है वहां पर क्योंकि शुरू होना है, तो सड़क का जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा है उसके लिए काम करेंगे। अच्छा, सड़क का कितना हिस्सा बचा हुआ है अभी जिसके लिए आप जा रहे हैं? अब वो मशीन के लिए, वो मशीन चढ़ेगा ऊपर, उसके लिए जा रहे हैं। उसके लिए जा रहे हैं। बताया गया है कि मशीन चढ़ेगी, तो अभी रोड को क्या मजबूत करना है या आगे का कुछ हिस्सा बचा है, ये बताएं जरा। उसका मजबूत करना, रोड को और मजबूती करनी है उसकी, मजबूती करना है। आप क्या बताएंगे? आप काम करने जा रहे हैं, बताइए जरा क्या बताया गया है? काम करने के लिए भी जा रखा है। अच्छा, कितना हिस्सा बचा हुआ है कुछ पता है? आप तो काम रोज कर रहे हैं ना। कल तो हम लोग को ऊपर ले गया था ना, रोड कटिंग हो रहा था ना वहाँ। क्या किया था कल? कल रोड कटिंग हो रहा था ना ऊपर। हाँ, तो वहाँ ले गया था हम लोग। अच्छा, कितना हिस्सा बचा होगा ये बता दीजिए जरा। अभी तो पहले तो बोल रहा था, अभी क्या हो रहा है अभी पता नहीं चल रहा है। अभी कुछ काम नहीं चल रहा था, लेकिन बुलाया गया। अच्छा, चलिए ठीक है। तो देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग की जानी है, मशीन तैयार है यहाँ पर, तो इसी वजह से देखिए ये मजदूर जो हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं, ऊपर पहुंच रहे हैं, ऊपर जाकर काम करेंगे। जो रोड है उसको और ज्यादा दुरुस्त करना पड़ेगा क्योंकि हैवी ड्यूटी मशीनरी है जो वहां तक पहुंचनी है। मेरी सहयोगी बरखा लगातार वहां पर लोगों से बातचीत करते हुए आप तक हर एक जानकारी बहुत सटीक पहुंचाने की कोशिश करी। बरखा, बहुत जल्दी से बताइए वो चुनौतियां क्या अभी वहां पर दिख रही हैं, क्योंकि अभी उस वर्टिकल ड्रिल करने वाली मशीन को ऊपर ले जाना है और जैसा कि मजदूर कह रहे थे कि अभी तो रास्ता ही साफ हो रहा है, वो पूरा टाइम फ्रेम क्या हो सकता है जब मशीन वहां पर पहुंचे और अगर पार्ट बी पर काम करना है, प्लान बी पर काम करना है इस पूरे ऑपरेशन में, तो फिर वो कब शुरू हो सकता है, क्या उसको लेकर कोई आंकलन?
पता है अनुराग, समय सीमा की बात कर करके और सवाल करके जब हम लोगों को जवाब यहाँ पर दिए गए हैं ना, तो अब मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि आप समय सीमा की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। कितनी समय सीमा रहेगी, नहीं, ना तो ऑफिशियल्स ढंग से बता पा रहे हैं, ना उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। अभी की जो हमने तस्वीरें देखी है इस मशीन की देखी है, आपने मजदूरों को पहले देखी सुना था, वो ये कह रहे थे कि अभी जो बचा खुचा काम है हम उसको पूरा करेंगे, पूरा करने के बाद आगे जो ये हैवी ड्यूटी मशीनरी है जो ड्रिलिंग ऊपर से करेगी वो वहां तक पहुंचेगी। लेकिन पहाड़ को देखते हो अनुराग, आप समझिए कितना मुश्किल होगा, बहुत आसान नहीं है। ऐसी मशीनरी ओएनजीसी की है जो जिनका भार इतना ज्यादा होता है। जब इनको लेकर सवाल किए गए थे तो ये कहा जा रहा था कि नहीं पहुंच जाएंगे, और अगर उस दौरान कुछ होता है तो उसके लिए क्या प्लानिंग है कुछ नहीं पता। अब ये मशीन वहां पर पहुंचेगी कुछ ही वक्त में, देखिए जैसे ही आदेश आएंगे, बैठकें तो हो ही रही हैं यहाँ पर अधिकारियों की, जैसे ही आदेश आएंगे उसके बाद ये मशीन वहां पर काम करना शुरू करेगी। ये साइमल्टेनियसली साथ साथ में क्यों नहीं किया जा रहा था, इसी वजह से क्योंकि नीचे ऑगर चल रही है, इतने प्रेशर के साथ चल रही है, उसका वाइब्रेशन अलग हो रहा है। ऊपर से भी अगर काम होता तो वो और ज्यादा इंपैक्ट जो है वो इस पूरे के पूरे पहाड़ पर डालता। अंदर क्या कुछ पहाड़ के अंदर छुपा हुआ ये किसी को नहीं पता है, कितने हार्ड रॉक्स होंगे, कितनी चीजें वहां पर फंसी होंगी, कोई नहीं जानता है। लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग की अगर हम बात करते हैं, 83 मीटर तक का जो पूरा दायरा है उसको करने में 4 से 5 दिनों का वक्त, वो भी तब अगर कोई परेशानी नहीं आती है। इसके लिए ये बताया गया था स्पेशलिस्ट की ओर से कि ओडीएक्स एक मेथड होता है अनुराग, ऑर्डिनरी ड्रिलिंग सिस्टम एक होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए ये पता चलता है कि देखिए कोई हार्ड रॉक तो आगे नहीं है, और अगर होता है तो उस हिसाब से फिर काम किया जाता है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम इतने दिनों से चल रहा था उसका नाकामयाब होना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है अनुराग, क्योंकि 40-41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं, और बार बार ये आश्वासन दे देना कि सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि हमें एक टाइम फ्रेम बता दिया गया था, लेकिन फिर भी जितना दायरा बचा था उससे उम्मीद तो बढ़ी रही थी, हमारी भी, परिजनों की भी, पूरे देश की भी, कि ये लोग बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो प्लान जो ये उम्मीद की जा रही थी कि सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा, वही एक तरह से ठप यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि अगर जिस तरह से फंसी है ना अनुराग, उसको बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। बाहर निकलेगा लेकिन जो टाइम उसमें लगेगा, वो जो टाइम, वो वक्त जो बर्बाद होगा उसका क्या, वो वक्त जो बर्बाद हो जाएगा उसमें उन लोगों का क्या जो अंदर वहां पर फंसे हुए हैं। सवाल इसी वजह से इन बातों को लेकर अभी खड़े हो रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग ठीक है शुरू हो जाएगी, बड़कोट साइड से मैंने जिस तरह से आपको बताया था वहां पर काम शुरू कर दिया गया, लेकिन बड़कोट साइड से तो आप समझिए 483 मीटर का पूरा फासला है। अगर आपको वो फासला तय करना है, आपको कितने हफ्तों का समय लग जाएगा। अधिकारी कह रहे थे कि यहाँ तो बहुत ज्यादा वक्त यहाँ पर लगने वाला है अगर आप वहां से काम शुरू करते हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग इसीलिए की जा रही है कि एक ऐसा पॉइंट तय किया गया था जहां से करीब 82 से 83 मीटर का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर बचता है। इस वक्त आप और हम बरखा जब बात कर रहे हैं या राकेश जब हमें तमाम जानकारियां दे रहे हैं, कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी चुनौतियों का अंबार है, और ये चुनौतियों से पार पाना इस वक्त सबसे बड़ा टास्क है जिसके लिए हमारी रेस्क्यू टीमें काम कर रही है। बरखा और राकेश, आप दोनों नजर बनाए रखिए, आपके थ्रू एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आगे आपको दिखाएंगे